कंपनी ने कोई क्लियर डिटेल नहीं दे रखा था, सिर्फ एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एक 50 लाख का दिखाया हुआ, 50 लाख की चोरी हुई। तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचाया, विकास नगरपुरिया को कांटेक्ट किया है। पैसा इनके पास आया, वो वापस एक उनका चाचा था जोगिंदर, इनके पास ही ड्राइवर था, तो विकास नगरपुरिया उसको दे दी। स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा चोरी के मामले में पकड़े गए मास्टरमाइंड बीजेपी नेता व 2 नामी डॉक्टरों ने 3 दिन के रिमांड के दौरान एसटीएफ द्वारा की गई पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान किए गए खुलासे के बाद एसटीएफ की टीम अब और हरकत में आ गई है। सूत्रों की माने तो आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े नेताओं के भी नाम अब सामने आ सकते हैं। एक 309 नंबर का एफआईआर दर्ज हुआ था खिड़की दौला पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में, जिसकी तफ्तीश गुड़गांव पुलिस कर रही थी और उसको डीजीपी के आदेश से 30 अक्टूबर को ट्रांसफ़र किया था एसटीएफ में इस केस की तफ्तीश को। उस पे तफ्तीश करते हुए एसटीएफ ने 2 जनों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले एक संदीप बुधवार अलेस नीटू और एक डॉक्टर अश्विनी तहला, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वैसे वो सरेंडर हुए थे। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा काबू किए गए आरोपियों के कब्जे से 3 करोड़ 90 लाख रुपए की नकदी, 3 किलो सोना सहित करीब 64,000 यूएसए डॉलर बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि एक रियल एस्टेट कंपनी द्वारा हरियाणा के डीजीपी को 50 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत दी गई थी, जिसकी जांच डीजीपी द्वारा एसटीएफ को सौंपी गई थी। जिस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एसटीएफ ने जो राशि बरामद की है वह वास्तव में ही चौंकाने वाली है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इससे पहले इसी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात पुलिसकर्मी सहित अन्य कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस हाई प्रोफाइल चोरी मामले में लगातार आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस की जांच में अभी एक कुख्यात गैंगस्टर विकास नगरपुरिया सहित 10 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। एसटीएफ की टीम पुलिस रिमांड के बाद जहां एक आरोपी को जेल भेज चुकी है, वहीं दूसरे आरोपी से चोरी के बारे में बारीकी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। और उनको गिरफ्तार करके उनके पास जो पैसा है वो बरामद किया है। अराउंड 3 करोड़ 90 लाख वर्थ इंडियन कैश और इंडियन नेशनल रुपीज़ और 3 किलो सोना और लगभग $64,500 यूएस डॉलर्स। ये मामला था चोरी का। एक अल्फा जी कंपनी है, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था और इनका रियल एस्टेट का भी एक प्राइवेट कंपनी है। सो जो 2 अक्यूज्ड पेश हुए थे उनके मुताबिक ये था कि ये इस कंपनी का कुछ पैसा कैश इन्हीं की सोसाइटी है एक गुड़गांव उनके नाम पे, इनके 2 फ्लैटों में रखा हुआ था और ये उनकी चोरी हो गई थी। वो पैसा क्या था नहीं था, वो कंपनी ने कोई क्लियर डिटेल नहीं दे रखा था, सिर्फ एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एक 50 लाख का दिखाया हुआ, 50 लाख की चोरी हुई उस दिन। और इसको लेते हुए गुड़गांव पुलिस ने 10 जनों को गिरफ्तार किया है और 3 उसी कंपनी के एम्प्लॉय थे। बाकी 7 जो चोरी किया है या चोरी की मदद किया वो लोग थे। और उसके बाद हमने 2 संदीप बुधवार और अश्विनी तहलान को गिरफ्तार किया है। उनसे कुछ डिफरेंट स्टोरी सामने आई है और उन्होंने 2 डॉक्टरों के, एक डॉक्टर का नाम बताया था, डॉक्टर सचिन नवल, जिनके थ्रू सचिन नवल के पास सूचना था कि ऐसे ऐसे इनके सोसाइटी पे खूब कैश रखा हुआ है करोड़ों में। इस सूचना को डॉक्टर सचिंद्र नवल ने, एक गैंगस्टर है विकास लहरपुरिया, उसको पास ऑन किया चोरी करने के लिए।
और उसने अपने ही साथियों को उसी सोसाइटी के टावर में टॉप फ्लोर में एक घर किराए पे लेके रुकवा दिया। 4 अगस्त को उन लड़कों ने दोनों फ्लैटों से चोरी कर लिया है और चोरी करने के बाद एक विकास गुलिया ASI जो दिल्ली स्पेशल सेल का है, उसके माध्यम से पैसा को इधर उधर ट्रांसफ़र किया है। उस प्रोसेस में संदीप बुधवार और अश्विनी तहलान को भी इस्तेमाल कर लिया है, बिकॉज ये दोनों विकास लगरपुरिया को जानते थे और गुलिया को भी जानते थे। तो इनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर ली, इनके फ्लैटों को इस्तेमाल करके इन पैसों को इधर उधर कर लिया है। सो ये इन दोनों का कन्फेशन था, जिसके बेसिस पे सचिन नवल को हमने गिरफ्तार किया। सचिन नवल के पूछताछ में उसके पास इंफॉर्मेशन एक GP सिंह से आना मालूम हुआ है। GP सिंह को इंफॉर्मेशन एक श्याम है एम्प्लॉय उसी कंपनी का, उससे सूचना आना मालूम हुआ है। इन तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचाया, विकास लगरपुरिया को कांटेक्ट किया है, उसके बाद चोरी का इन्होंने इंतज़ाम दिया है। डॉक्टर नवल को भी आइडिया नहीं रहा होगा कि इतने इनको पता था कि 10-15 करोड़ से जो ज़्यादा ही है और पूछताछ में आया है, लेकिन इतना होगा कि अभी भी हमको पुलिस को भी नहीं पता कि एक्चुअल अमाउंट कितना था, बिकॉज कंपनी जब तक बताएंगे नहीं कि कैश कितना था तो हमें भी मुश्किल है। हम पूछताछ उस लाइन पे भी कर रहे हैं कि कितना अमाउंट कैश था एक्चुअली। अब पैसा चोरी कितने हुआ है कंपनी बताने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी अपनी तरफ से उनकी जो मुसीबतें हैं तो वो हम कोशिश कर रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स निकालने के लिए। रिमांड के दौरान उन्होंने ये तो बात कन्फेस किया ही है, GP सिंह ने बताया है विकास लगरपुरिया को उन्होंने कांटेक्ट किया है, चोरी करवाया है, अपना भी हिस्सा था उसमें। सो लेकिन हिस्सा के तो मनाही कर रहे हैं, अभी तक 5-6 दिन का रिमांड हो गया है। करेंगे जो भी पैसा इनके पास आया है वो वापस, एक उनका चाचा था जोगिंदर, इनके पास ही ड्राइवर था जो विकास लगरपुरिया, उसको दे दिया है। इस हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में जहां STF की टीम परत दर परत बारीकी से जांच कर रही है, वहीं पुलिस के लिए बरामद की गई राशि और अन्य सामग्री सरदर्द बना हुआ है। और जो बरामदगी की गई है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि चोरी ज्यादा नकदी की गई थी, लेकिन पुलिस को बताई कम गई थी। लेकिन यहाँ तो जांच पूरी हो जाने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर इतनी बड़ी रकम गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास कहां से आई। क्या इस गिरोह ने किसी और भी चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, या फिर इनके तार किसी इंटरनेशनल गिरोह से जुड़े हुए थे? क्योंकि पुलिस की अगली जांच उस कंपनी की तरफ इशारा कर रही है जिस कंपनी ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि इस फर्म के कई अन्य काम भी अलग अलग नामों से चले हुए हैं। इतनी बड़ी राशि बरामद होने के बाद अब इसका मालिक आखिर कौन है, पुलिस अपनी जांच को अब उस तरफ भी घुमा रही है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।